आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए अगर आप जाएं, आप लोग गए हो आशीश्वर महादेव? कौन कौन गए? जरा हाथ उठाओ जरा। आशीश्वर गए हो सब लोग? रखिए हाथ। अगर आशीश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए गए होगे तो आशीश्वर महादेव के पास में छतरी बनी हुई है लाल कलर की, करें दर्शन। जिस छतरी का नाम है पंडित नवल किशोर की छतरी। किसकी छतरी है वो? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। पंडित नवल किशोर की छतरी। कभी आपने पूछा जब आशीश्वर महादेव का दर्शन करने जाओ तो उस छतरी के बारे में कभी पूछना कि पंडित नवल किशोर कौन थे? और देवाधिदेव महादेव आशीश्वर महादेव के पास में इनकी ये छतरी क्यों बनाई गई? कौन थे ये? क्या करते थे ये पंडित नवल किशोर जो थे ये नंदगांव के रहने वाले एक ऐसे शिव भक्त थे जो आशीश्वर महादेव केवल अकेले, केवल आपको कल भी कथा में कहा था कि दुनिया में भारत की भूमि पर केवल एक शंकर का मंदिर ऐसा है जहां पर शंकर का शिवलिंग अकेला, ना पार्वती जी, ना गणेश जी, ना कार्तिकेय, ना नंदी, कोई नहीं था। केवल शिव का शिवलिंग अकेले, मेरे महादेव अकेले भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए आस लगाकर बैठे रहे, वो आशीश्वर महादेव कहलाए। ये धातु की प्रतिमाएं पार्वती जी, गणेश जी, नंदी, ये तो सब बाद में रखे, पर पहले प्रथम में स्वयंभू प्रकट होने में, स्वयं पृथ्वी से प्रकट होने में केवल आशीश्वर महादेव अकेले थे। जिस समय पर आशीश्वर महादेव अकेले बैठे रहते थे तब पंडित नवल किशोर जब शंकर के भक्त एक बार नंदगांव से पहुंचे और भगवान देवाधिदेव महादेव के पास में जब उन्होंने दर्शन किया, अकेले शंकर बैठे हुए थे। पंडित नवल किशोर को लगा मेरे बाबा अकेले बैठे हुए हैं। रोज अब वो अकेले बैठा हुआ देखते पंडित नवल किशोर तो उनको लगता कि मेरे शंकर जी अकेले बैठे, मेरे बाबा अकेले बैठे, मेरे शिव अकेले बैठे। भक्त कैसा होता है? भक्त का स्वरूप कैसा होता है? भक्त का भाव कैसा होता है? जरूरी नहीं है कि तुम बांके बिहारी का दर्शन करने जाओ तो बहुत माला अच्छी से अच्छी लेकर जाओ। आज के ज़माने में वृंदावन में एक बड़ी बड़ी चीज़ें देखने को मिलती है। थोड़ा हम कह देंगे तो लोगों को हो सकता है हमारी बात का बुरा लग जाए, पर सत्यता कहने में पीछे नहीं हटेंगे। बिहारी जी का दर्शन करने जाओ, माला आप अच्छी चुन कर लेकर जाते हो। पत्नी ने पूछा आप माला अच्छी चुन कर लेकर जा रहे हो? हाँ, वो माला तो अंदर जाती है, वही माला पंडित जी अपने को पहना देते हैं। आपने बिहारी जी के लिए वो माला नहीं, आप बिहारी जी के लिए वो माला नहीं ले। बिहारी जी ने कभी नहीं कहा, बांके बिहारी ने कभी नहीं कहा कि मुझे तुम बहुत सुंदर वस्तु ला कर देना। मेरे ठाकुर जी कहते हैं, मेरे ठाकुर जी वर्णन करते हैं, मेरे लाडले वर्णन करते हैं कि मुझे तुमसे कोई कीमती वस्तु नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धरोहर नहीं चाहिए, मुझे तुमसे कोई धन या वैभव या तुम्हारा बहुत सा राजसी ठाट नहीं चाहिए। मुझे तुमसे बहुत सारी कीमती वस्तुओं की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारे धन और वैभव की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता की चाह नहीं है, मुझे तुमसे बहुत सारी सत्ता वैभव की चाह नहीं है। भगवान कृष्ण कहते हैं अगर मुझे देना चाहते हो तो केवल आप दिल से जब मेरे मंदिर में प्रवेश करो, आप हृदय से जब मेरे मंदिर में आओ, आप जब दिल से हृदय से मेरे मंदिर के अंदर जब प्रवेश करो, मंदिर के अंदर जब पहुंचो, उस समय पर बस इतना याद रखना कि माला सुंदर लाए कि ना लाए, तुम प्रसाद का डब्बा लाए कि ना लाए, तुम कोई वस्तु लाए कि ना लाए, पर इतना याद रखना कि तुम अपना दिल पवित्र भाव से लेकर मंदिर के अंदर आए कि ना आए, ये बात का स्मरण आपके भीतर होना चाहिए। वो एक लाइन बड़ी सुंदर आप लोग हमेशा गुनगुनाते रहते हो कि मैंने आंगन नहीं बुहारा कैसे आए, अब तक गंदा पड़ा है द्वारा
कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि, कैसे आएंगे हरि। अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हम, कैसे उसको रिझाएं।